तो बेटा जो कल हमने जो पॉलिनोमियल का डिवीजन सीखा था उस पे बेस में आपको एक क्वेश्चन और करवा रहा हूँ, ताकि क्लियर है तो और भी क्लियर हो जाए आपको, जिनको क्लियर नहीं है, जो नहीं बता पा रहे हैं, उनके लिए भी हो जाए। ठीक है, तो हम लोग करते हैं बेटा एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि कल हमारे एग्जाम्पल में रिमाइंडर मिला था, एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसमें रिमाइंडर नहीं मिले। ठीक है, तो अच्छा हम करते हैं फाइंड द रिमाइंडर। देखो क्वेश्चन में स्टेटमेंट कुछ भी आ सकती है, वो ये भी लिख सकता है फाइंड द रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग वन पॉलिनोमियल टू द बाय द अनदर पॉलिनोमियल, या फिर सीधा निकाल सकता है डिवाइड द पॉलिनोमियल्स, तो रिमाइंडर जो होगा अपने आप आ जाएगा। तो हम करते हैं पी ऑफ एक्स को डिवाइड करना है हमें किससे, बाय एक्स प्लस वन। एक पॉलिनोमियल हमारी पी ऑफ एक्स, जिसका पॉलिनोमियल हमें दे रखी है एक्स क्यूब प्लस वन, तो डिवाइड बाय करना है इसको एक्स प्लस वन से, यानी जिससे डिवाइड करते हैं उसको जी एक्स बोलते हैं, उसका नाम जी एक्स रखते हैं, याद रखना, जैसे हमारा नाम है। ठीक है, जैसे एक पॉलिनोमियल है उसका नाम हम पी एक्स रखते हैं पॉलिनोमियल का, अब जिससे डिवाइड करते हैं उस पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं जी एक्स। ठीक है, अभी मैं रिपीट बता देता हूँ, एक साथ ही बताता हूँ बेटा, इनको नोट कर लिया करो कहीं पे, पेन कॉपी लेके साथ बैठा करो। पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं उसको पी एक्स नाम देते हैं, जिससे डिवाइड करते हैं वो जी एक्स, यानी डिवाइजर पॉलिनोमियल। ठीक है, ये डिविडेंड पॉलिनोमियल है। फिर जो रिमाइंडर बचता है बेटा, जो क्वोशिएंट आता है उसको क्यू एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू एक्स क्वोशिएंट। फिर जो रिमाइंडर बचता है उसको आर एक्स से, क्योंकि हमारी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल चल रहा है वो चल रहा है एक्स, तो जितने भी पॉलिनोमियल के हम नाम रखेंगे वो एक्स में ही रहेंगे। पी ऑफ एक्स यानी मेन पॉलिनोमियल डिविडेंड, जी एक्स मतलब डिविजर पॉलिनोमियल, ठीक है, जी एक्स, क्यू एक्स क्वोशिएंट पॉलिनोमियल, जो क्वोशिएंट आएगा पॉलिनोमियल में, और ये रिमाइंडर आर एक्स। हो सकता है उसमें पॉलिनोमियल बने या ना बने, क्योंकि पॉलिनोमियल तो ऐसे तो बनेगी, पर वो कौन सी बनेगी, कौन सी बनेगी आपके पास, वो कॉन्स्टेंट बन सकती है, अगर खाली कॉन्स्टेंट वैल्यू आती है, जीरो भी आता है तो, जीरो आता है तो जीरो पॉलिनोमियल करें। तो ये नाम डाले गए हैं, जैसे डिविडेंड हो गया, उसका नाम एक्स, डिवाइजर जी एक्स, क्वोशिएंट क्यू एक्स, रिमाइंडर आर एक्स। ठीक है बेटा, ये क्लियर है। हाँ, अब हमें किसको, पी एक्स को डिवाइड करना है जी एक्स से, यानी ये डिविडेंड और ये डिवाइजर। ठीक है, तो डिवाइड डिवाइड करते हैं, मैं इनको यहाँ से हटा देता हूँ। अकॉर्डिंग टू डिग्री होना चाहिए सबसे, स्टेप नंबर फर्स्ट, डिग्री अरेंज होनी चाहिए, डिग्री अरेंज होनी चाहिए, अरेंज डिग्री। ठीक है, तो हमें डिवाइड करना है बेटा एक्स क्यूब प्लस वन को किससे डिवाइड करना है, एक्स प्लस वन से डिवाइड करना है। ठीक है बेटा, क्लियर है। तो पहला स्टेप तो है हमारा डिग्री अरेंज चेक करना है, डिग्री अरेंज है, सबसे हाईएस्ट डिग्री पावर थ्री, टू वाली नहीं है, वन वाली नहीं है, सीधे जीरो वाली, तो अरेंज ही है। ये एक्स प्लस वन है, अगर ये वन प्लस एक्स होता है तो इसको हमें लिखना है पहले एक्स प्लस वन, क्योंकि देखो ऐसा क्यों करना पड़ता है, क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना होता है, तो फर्स्ट टर्म अगर हम देखें इसकी वन कहलाएगी, तो ये गलत हो जाएगा, तो अगर हम इसको अरेंज करते हैं तो फर्स्ट टर्म हमारी एक्स दिखाई दे रही है, तो ये सही है। क्लियर है चीज। हाँ, तो अब डिवाइड करते हैं। अब स्टेप नंबर सेकंड, स्टेप नंबर फर्स्ट, अरेंज द पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर। सेकंड स्टेप, डिवाइड द फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म कौन सी हमारी एक्स क्यूब, डिवाइड किससे करेंगे, फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर एक्स, है ना। अब इसको देखो सोल्व करने के दो तीन तरीके हैं, या तो इस एक्स को थ्री टाइम लिख लो, क्यूब है, तो एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा, बचेंगे दो एक्स, यानी एक्स स्क्वायर। ठीक है, दूसरा क्या तरीका है, क्यूब है, आपने वो फॉर्मूले पढ़े होंगे, ए रेज टू द पावर एम, है ना, अपन में ए रेज टू द पावर एन, यानी डिवाइड में है, तो बेस सेम है, पावर डिफरेंट है और बीच में डिवाइड है, तो पावर क्या हो जाती है, माइनस एम माइनस एम। यहाँ पे देखो एक्स की पावर वन है, तो यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो एक्स की पावर थ्री और एक्स की पावर वन, यानी बेस सेम है और बीच में डिवाइड है, एक्स की पावर थ्री माइनस वन, ये थ्री माइनस वन टू, यानी एक्स स्क्वायर। तो आप दूसरे पहले मेथड से करते हो कट करके तो भी एक्स स्क्वायर आ रहा है, और अगर आप एक्सपोनेंट लॉज का यूज करते हो तो भी एक्स स्क्वायर आ रहा है। समझ में आ रहा है, ये चीजें हर तरीके से पता होना चाहिए कि किस किस तरीके से क्या चीज आ सकती है। बेटा ये चीज क्लियर है सबको।
हाँ, तो हम कट करते हैं, क्या करते हैं, उसके पीछे बेसिक मेथड क्या है जो हम निकालते हैं, ठीक है, वो सबको आना चाहिए। अलग अलग तरीके से क्वेश्चन को पता होना चाहिए किस किस तरीके से हम कर सकते हैं। क्लियर है ना? अब देखो, हाँ, तो फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया तो एक्स स्क्वायर आया, और एक्स स्क्वायर को हम यहाँ एज ए क्वोशिएंट लिख देंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन, अब जो क्वोशिएंट आता है उसको हम अपने डिवाइजर से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तभी तो यहाँ पे आता है सब कुछ, जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया था, ये 12 6 से डिवाइड करना है, तो 6 टू जा होता है ना। अब यहाँ क्या वैल्यू आएगी? यहाँ वही तो वैल्यू आएगी जो इस क्वोशिएंट का इस डिवाइजर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना आएगा? ये प्लस का आएगा क्योंकि दोनों वैल्यू प्लस की है। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है, ये मेथड क्या सब्ट्रैक्शन का है, तो प्लस का साइन चेंज करके माइनस का हो जाएगा, तो ये प्लस का 12, और ये अब साइन चेंज होकर माइनस का 12 क्या आएगा? ये प्लस खत्म हो चुका है, देखो मैंने जो काटा है मैंने, यहाँ माइनस कट रहा है, दिख रहा है बेटा ये? बताओ। हाँ, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। हाँ, तो ये चीज, ये मेथड बेटा जो हम छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ये मेथड सबको पता है ना, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमारी साइन शो नहीं करते हैं। तो जैसे आपने 12 को 6 डिवाइजर हो गया और 12 डिविडेंड हो गया, तो 2 पे जाता है 6 की टेबल में 12, ठीक है, तो 2 आ गए क्वेश्चन, फिर हम इनको मल्टीप्लाई करवा के तब यहाँ ये लिखते हैं, है ना। तो ये साइन हमेशा यहाँ प्लस का ही आता है आपके पास, क्योंकि सारी वैल्यू प्लस की थी। तो आपने ये देखा प्लस का 12, फिर हम ये मेथड हमारा क्या प्रोसीजर, सब्ट्रैक्ट करते हैं यहाँ पे, जो भी रिमाइंडर यहाँ बचता है वो अगला फिर डिविडेंड, न्यू डिविडेंड कहलाता है। तो अब यहाँ प्लस का है तो हमें साइन चेंज करना है, सब्ट्रैक्ट में मतलब साइन चेंज ही होता है, तो ये प्लस का 12 और माइनस का 12, मैंने माइनस कट किया, देखो प्लस एलजीडी है क्योंकि वो साइन है ही नहीं, अब वैलिड ही नहीं है वो, क्योंकि हम तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ये चीज क्लियर है? हाँ चलो, यहाँ तक ठीक है। फर्स्ट स्टेप अरेंज, सेकंड स्टेप डिवाइड द फर्स्ट टर्म बाय द फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर आया था वो हमने यहाँ लिख दिया, अब इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करवाते हैं, मैंने अभी अभी बताया था आपको, इसको मल्टीप्लाई करवाना है, तो दो टर्म है यहाँ पे तो दोनों से होगा भाई, अगर एक है तो एक से ही होता, तो एक्स स्क्वायर को पहले एक्स से करवाएंगे तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल लॉ लगता है, ये आपको पता होना चाहिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, ये एक्स की पावर 1 है, बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई तो पावर ऐड हो जाती है, तो कितना हो जाएगा? एक्स की क्यूब, ठीक है। अब जो एक्स की क्यूब आए इनको मल्टीप्लाई करके उसको इसमें उसी के नीचे रखना है सेम डिग्री वाले के, सेम डिग्री इसी की है, जैसे कि मैंने कल बताया था आपको, ये प्लस का आएगा कि हमेशा कटेगी फर्स्ट टर्म को, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर को प्लस 1 से करेंगे। अब यहाँ ध्यान देना है आपने, सबसे इंपॉर्टेंट बेटा, अब जो मैं बोल रहा हूँ ये सब ध्यान देंगे यहाँ पे, ठीक है, बोलो। ठीक है, स्टेप पे सबको ध्यान देना है। एक्स स्क्वायर को एक्स से करवाया तो कितना आया? एक्स क्यूब आया था, यस सर, ठीक है। हाँ, अब एक्स स्क्वायर को 1 से करवाएंगे, एक्स स्क्वायर को 1 से करवाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा? एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर वाली तो टर्म यहाँ पे कोई है ही नहीं ऊपर, उसके मैच की डिग्री वाली तो कोई भी नहीं है, नहीं है ना। हाँ, तो अब कहाँ लिखेंगे उसको? थोड़ा सा अलग लिखेंगे, हटके लिखेंगे थोड़ा सा अलग, क्योंकि उसके सेम मैच का कोई भी नहीं था। समझ में आ गया? क्लियर है इतना? हाँ, थोड़ा सा साइड में करके अब हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है, साइन चेंज करना है, माइनस प्लस था ये माइनस, ठीक है, ये तो कट जाएंगे, प्लस का एक्स क्यूब से माइनस एक्स क्यूब कट जाएगा। अब जो पहले यहाँ जो बचता है वो लिखना है, यहाँ पे जो बचता है, तो यहाँ बचा माइनस का एक्स स्क्वायर, क्योंकि साइन चेंज हो चुका है, ध्यान रखना, तो माइनस का एक्स स्क्वायर, क्योंकि इससे कम डिग्री वाला ऊपर है, सबसे बड़ी डिग्री इसमें, और इससे जो नेक्स्ट उतारेंगे उसमें इसी की है सबसे ज्यादा डिग्री, ठीक है, सबसे ज्यादा डिग्री वाला सबसे पहले आता है, फिर ये उतर गया। अब उसके बाद उतारने के लिए क्या बचा? प्लस का 1, ठीक है, एक एक डिजिट करके उतारते हैं, ऐसे एक एक टर्म करके उतारेंगे यहाँ पे, तो एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ बोलो। हाँ,
यहाँ तक क्लियर? अब ये नया डिविडेंड बन गया आपके पास, नया डिविडेंड जो बन गया, अब फिर से वही स्टेप रिपीट करना है। थर्ड स्टेप क्या है? रिपीट, रिपीट करना है आपको। क्लियर है? अब रिपीट वही करना है, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड। तो फर्स्ट टर्म कौन सी? विद साइन माइनस का एक्स स्क्वायर, डिवाइड करना है किससे? एक्स से। तो ऊपर 2x है, नीचे 1x है, कट जाएगा, खाली 1x बचेगा, लेकिन माइनस भी है, यानी माइनस एक्स। ठीक है बेटा? तो यहाँ पे माइनस एक्स आ जाएगा। अब माइनस एक्स को फिर इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाना है, तो माइनस एक्स को प्लस एक्स से करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर। पहले साइन मल्टीप्लाई होते हैं, माइनस का मल्टीप्लाई इस प्लस से किया माइनस, फिर इस एक्स का मल्टीप्लाई किया इस एक्स के एक्स स्क्वायर, माइनस का मल्टीप्लाई इस प्लस से करेंगे प्लस, फिर एक्स का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे एक्स। अब देखो, अब एक्स के जैसा भी कोई नहीं है, तो उसको थोड़ा सा अलग लिख लेना। चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पे, लेकिन थोड़ा आपको समझने के लिए इजी रहेगा, क्योंकि सेम डिग्री के नीचे सेम डिग्री रहती है। चलो अब सब्ट्रैक्ट करना है, साइन चेंज हो गया, माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस बन जाएगा। ठीक है बेटा? समझ में आ रहा है ये? यस सर। क्लियर है? नहीं है? अरे बेटा कहाँ से बताऊं, ये बताओ। सॉरी, यहाँ पे बेटा माइनस का एक्स आ जाएगा ना, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से माइनस आएगा और एक्स का 1 से एक्स आ जाएगा, तो साइन प्लस हो जाएगा। बताओ कहाँ से बताऊं, किसने पूछा है? बोलो कहाँ से बेटा? यहाँ से देख लो, फिर से यहाँ से। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं था, बोलो जिसने भी बोला था। तो सर यहाँ तक कुछ नहीं था। हाँ बस, अब आगे देखो चलो। अब यहाँ ये फर्स्ट टर्म अब हमारा नया डिविडेंड बन गया ना। अब ये फर्स्ट टर्म कौन सी है हमारी? माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ फर्स्ट टर्म कौन सी? एक्स। तो ऊपर 2x है, नीचे 1x है, 1x से 1x कट जाएगा, है ना? दो में से कितने x बचेगा? 1x बचेगा, और यहाँ माइनस का साइन भी बच रहा है। तो कितना आंसर आया? माइनस एक्स, डिवाइड करके फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करके कितना आया? माइनस एक्स। वो मैंने ऊपर क्वेश्चन में लिख दिया। अब माइनस एक्स जो आया उसको मल्टीप्लाई करवाते हैं यहाँ पे, तो माइनस एक्स को प्लस एक्स से करवाएंगे। पहले साइन मल्टीप्लाई होते हैं, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से, ये माइनस, फिर एक्स, सॉरी ये यहाँ पे, फिर एक्स का मल्टीप्लाई एक्स से, ये एक्स। फिर सबसे पहले साइन मल्टीप्लाई होंगे, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से, ये हो गया माइनस, फिर इस x का मल्टीप्लाई 1 से x हो जाएगा, यानी माइनस एक्स हो जाएगा, उसको थोड़ा साइड में लिख देते हैं। बताओ, आप कोई डाउट है? हाँ। अब साइन चेंज, साइन चेंज, ये तो कट गए, ठीक है, ये तो कट जाएंगे हमारे, अपोजिट साइन है, सेम वैल्यू है। अब ये प्लस का x कहलाएगा, तो इसको पहले लिखेंगे, और ये प्लस का 1 बाद में लिखेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डिग्री अरेंज होना चाहिए। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 1 ये वाला और ये प्लस का x, लेकिन लिखना गलत है ये, क्योंकि सबसे पहले क्या अरेंज होना चाहिए, मैंने बताया हर स्टेप में अरेंज होनी चाहिए पॉलिनोमियल। ये लीनियर पॉलिनोमियल है, बट यहाँ अरेंज नहीं है ये, तो इसीलिए सबसे पहले मैंने x को लिखा था उस टाइम, x+1। ठीक है, क्योंकि बचा हुआ पहले यहाँ था, ये कट नहीं पाया किसी से। अब फिर से स्टेप रिपीट होगा, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, फर्स्ट टर्म x है, इसकी भी फर्स्ट टर्म x है, डिवाइड करेंगे x बन जाए x, यानी 1 आंसर आ गया प्लस का, तो प्लस का 1 हम यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, अब प्लस के 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों से बारी बारी, तो प्लस के 1 को x से करेंगे तो प्लस का x, प्लस के 1 को प्लस का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 1, ये प्लस का आएगा। अब साइन चेंज, माइनस माइनस, ये प्लस का x है, प्लस x से माइनस x कट गया, प्लस के 1 से माइनस का 1 कट गया, रिमाइंडर कितना आया बताओ? रिमाइंडर कितना आया? 0। डिवीजन समझ में आ गया ये? हाँ, देखो ये डिवीजन ऐसा था, इसमें क्या है ना, हाईएस्ट डिग्री 3 थी, पर यहाँ 2 वाला प्रेजेंट नहीं था, डिग्री वाला टर्म। ठीक है, 1 वाली भी प्रेजेंट नहीं थी, इसीलिए हमें ये प्रॉब्लम आ रही थी कि जो एक्स स्क्वायर वाला अलग से रखा जाएगा, फिर एक्स वाली डिग्री 1 अलग से रखी जाएगी, फिर जाके वो मैच होता है लास्ट में जाके। क्लियर है? इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो? ठीक है, और भी कोई डाउट है तो बताओ। तो ये रिमाइंडर जो थ्योरम है 39 पे, इसको रीड करना बेटा एक बार। इसमें लिखा है लेट पी एक्स बी एनी पोलिनोमियल
ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, क्योंकि एटलीस्ट डिग्री पॉलिनोमियल है, नॉर्मल पॉलिनोमियल है तो डिग्री 1 तो होनी चाहिए। तो एक पॉलिनोमियल है हमारी जिसकी डिग्री 1 या 1 से बड़ी हो। लेट ए बी एनी रियल नंबर, ए भी कोई रियल नंबर लेट करना है और उस पी एक्स को डिवाइड किया जाए एक्स माइनस ए से, तो जो रिमाइंडर होगा हमारा पी आएगा। जैसे अभी मैंने अभी अभी करवाया था, एक क्वेश्चन करवाया था उसमें, जैसे आप देखोगे पेज नंबर 36 का जो एग्जांपल करवाया था उसमें रिमाइंडर हमारा 1 बच रहा था, ठीक है। तो ये थ्योरम एक्चुअली में क्या है बेटा, वही है डिवीजन जो अभी हमने करा है, वही डिवीजन वैसी थ्योरम है ये। तो डिवीजन आपको अच्छे से आ गए हैं इसमें। अब ये एग्जांपल आपको सारे करने हैं, 7th एग्जांपल जैसे देख रहे हो आप, एग्जांपल भी करने हैं सारे, आपको एग्जांपल कोई नहीं छोड़ना है। 9th एग्जांपल में भी रिमाइंडर बताना है, ठीक है। ये 4 डिग्री वाली पॉलिनोमियल दे रखी है, उसको डिवाइड करना है लीनियर पॉलिनोमियल से x माइनस 1, यानी बाई क्वाड्रेटिक डिवाइड हो रही है, बाई क्वाड्रेटिक डिवाइड हो रही है लीनियर से, ठीक है। यहाँ हमारी थी क्यूबिक डिवाइड हो रही थी लीनियर से। अब रिमाइंडर निकालने का मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ, ठीक है, उसको ध्यान से सुन लेना। रिमाइंडर निकालने का तरीका बेटा, एक तो देखो, एक तो क्या हो गया, लॉन्ग डिवीजन मेथड हो गया हमारा डिवीजन का, ये क्लियर है सबको। हाँ, तो और एक और मेथड है हमारा रिमाइंडर निकालने का। चलो इसी क्वेश्चन को लेते हैं एक बार, ठीक है, इसी क्वेश्चन को लेते हैं रिमाइंडर निकालने के लिए, ठीक है। ठीक है, अब हमारा दूसरे मेथड से इसका रिमाइंडर क्या आएगा, हमारा पॉलिनोमियल कितनी थी, एक्स क्यूब प्लस 1, और इसको डिवाइड किससे किया था, जी एक्स क्या था हमारा, एक्स प्लस 1, ठीक है बेटा। हाँ, देखो बहुत सिंपल मेथड है, बहुत सिंपल मेथड है, बस सुन लेना और देख लेना अच्छे से। अगर पी एक्स को डिवाइड किया जाए जी एक्स से, ये हमारा पी एक्स है, और इसको डिवाइड किया जाए जी एक्स से, इसका मतलब मीनिंग ये है, अगर आप समझना चाहें तो पी एक्स डिवाइड हो रहा है जी एक्स से, तो हमें रिमाइंडर बताना है विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन। तो हम कैसे बता सकते हैं, तो जो हमारा डिवाइजर है, डिवाइजर यानी जी एक्स है, जो जी एक्स, उस पर फोकस करना है आपको, उसको उस पर ध्यान देना है, ठीक है। क्या करना है, विदाउट लॉन्ग डिवीजन से जब हमें रिमाइंडर कोई पूछता है तो हमें किस पे फोकस करना है, अपने जी एक्स पे, यानी जो डिवाइजर पॉलिनोमियल है, ठीक है। ठीक है, तो हमारी जी एक्स यहाँ पे क्या है, एक्स प्लस 1, मैं लिख देता हूँ बेटा नीचे तो, ये हमारी डिवाइजर पॉलिनोमियल है। तो जैसे कि हमने एक टॉपिक किया था, जीरो निकालना था, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल है, डिवाइजर पॉलिनोमियल। तो इसका जीरो फाइंड करेंगे। देखो अगर आप डायरेक्ट देखना चाहो तो आप देख सकते हो, यहाँ प्लस 1 लगा है, प्लस 1 को कैंसिल करना है, तो प्लस 1 को कैंसिल कौन कर सकता है, माइनस 1, यानी एक्स की जगह माइनस 1 हो तो कैंसिल हो जाएगा और आंसर जीरो आ जाएगा। यानी इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या है, माइनस 1। अगर हम एक्स की वैल्यू माइनस 1 करते हैं तो ये खत्म हो जाएगा, जीरो आ जाएगा आंसर। तो जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज माइनस 1। लेकिन हम तो चलो डायरेक्ट मेथड हो गया पहचानने के लिए, तो सिंपल है। निकालते कैसे मैंने आपको बता दिया, किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो निकालते हैं तो हम उसको किसके इक्वल रखते हैं, किसके इक्वल रखते हैं, जीरो के। तो ये जो पॉलिनोमियल थी एक्स प्लस 1, मैंने उसको किसके इक्वल रख दिया, जीरो के। अब यहाँ से प्लस 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 1, समझ में आ गया, ठीक है। यस सर। हाँ, तो हम रिमाइंडर फाइंड कर रहे हैं, फाइंड द रिमाइंडर जब पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड किया जाएगा। तो उसका मेथड क्या है, हमें जो जी एक्स है यानी डिवाइजर पॉलिनोमियल है, उसका जीरो निकाल देना है, जीरो निकाल दिया, ठीक है। अब उसका जीरो निकाल के जो यानी एक्स की वैल्यू आई जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल माइनस 1, उसको पुट कर दो पी एक्स में, कुछ नहीं करना, इसका जीरो निकाल के इसमें पुट कर दो, जी एक्स का जीरो निकाल के पी एक्स में पुट कर दो, जी एक्स का जीरो निकाल के पी एक्स में पुट कर दो। तो हम पुट करते हैं, पुट इन पी एक्स, पी एक्स। अब एक्स की वैल्यू हमें माइनस 1 पुट करनी है, ठीक है, तो पी ऑफ माइनस 1,
एक्स क्यूब यानी एक्स की जगह में क्या रखना है -1, तो -1 रखना है, ठीक है। और उस पर क्या है क्यूब, एक्स का क्यूब है तो एक्स तो वैल्यू होगी -1 और उस पर क्यूब है ये रहा, फिर प्लस का 1। यहाँ तक कोई डाउट है बताओ किसी को? हाँ, आगे करते हैं। अब माइनस पे ओड पावर है तो ब्रैकेट खुलेगी तो माइनस पे जो क्या साइन बचेगा, क्या आएगा आंसर बताओ? माइनस पे ओड पावर है यानी -3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, बस 3 बार छोड़ दो। अब ये देखो माइनस पे ओड पावर है तो माइनस आ जाएगा, ठीक है, वेरी गुड। फिर साइन का सॉल्यूशन हो गया। अब 1 का क्यूब करेंगे यानी 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस -1 आ जाएगा खाली। हाँ, फिर ये +1 था ही क्वेश्चन में। अब देखो ये -1 और ये +1 कट गए तो आंसर कितना आया बेटा? आंसर कितना आया? 0। हाँ, तो आंसर आंसर 0 आ रहा है। इसका मतलब आपका जो रिमाइंडर है वो वही है ये। यहाँ जो आंसर आएगा वो रिमाइंडर होगा। यहाँ पे जो आंसर आएगा gx का जो 0 निकाल के px में पुट करेंगे तो वो जो आंसर आएगा वो रिमाइंडर कहलाएगा। क्लियर है? हाँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ ये वाली लाइन, मैं ये लाइन फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। हमें कभी भी रिमाइंडर निकालना हो, दो मेथड है, लॉन्ग डिवीजन मेथड जो आपने भी सीखा, एक दूसरा मेथड है। इस मेथड में सब इजी है। क्या इजी है? हमें gx का 0 निकालना है यानी x की वो वैल्यू तो इसको 0 बनाती है इसको। हमें क्या करना है, gx का 0 निकाल के px में पुट करना है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो रिमाइंडर कितना आया? 0। तो यहाँ लिख देंगे साइड नीचे एक लाइन में, रिमाइंडर इज 0। ठीक है, रिमाइंडर इज 0। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं इस पे बेस्ड। जैसे हमारा वो वही वाला क्वेश्चन करते हैं जो हमने स्टार्टिंग में किया था, कल किया था ना जो, वो हमारा था 3x² + x - 1। ठीक है, इसको डिवाइड, gx हमारा यहाँ पे कौन था? x+1। x+1। ठीक है, अब रिमाइंडर निकालना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से नहीं, अपने दूसरे वाले मेथड से। तो क्या करें, gx का 0 निकालें। तो gx का 0 निकालेंगे तो x+1 = 0 और x = -1। 0 आ गया gx का, 0 आ गया gx का, बोलो बेटा। हाँ, अब 0 आ गया gx का। अब इसको किस में पुट करना है, कौन बताएगा? बताओ बेटा किस में? हाँ, पुट कर देंगे px में, पुट इन px। तो p ऑफ x, x के लिए क्या रखना है? -1। यहाँ पे 3x², 3 इंटू में x मतलब -1 और पावर में स्क्वायर, फिर प्लस का 1, प्लस और x की वैल्यू कितनी पुट करनी है? -1, तो ब्रैकेट में ले लेंगे इसको, फिर माइनस का 1। ठीक है, चलो 3 इंटू में, पहले इसको सोल्व करते हैं। माइनस पे इवन पावर है, प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 यानी आंसर आएगा 1 ब्रैकेट को खोल के प्लस का। अब प्लस ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, तो प्लस का पहले साइन, पहले मैथमेटिक्स में साइन से हमें फ्री होना होता है, बताया रखा है मैंने आपको। तो मल्टीप्लीकेशन है, ब्रैकेट है, इसका मतलब प्लस का जो मल्टीप्लाई है वो माइनस से होगा तो माइनस आएगा, और बाहर तो कुछ है ही नहीं यानी 1 ही माना जाएगा, तो 1 को 1 से करेंगे तो 1, ये -1। क्लियर है? तो 3 इंटू 1 3, -1 -1 माइनस माइनस ऐड होते हैं लेकिन साइन वही आता है, तो माइनस का 2, 3 - 2 1। तो आंसर कितना आया बेटा अब आपके पास? आंसर कितना आया बेटा? 1। तो ये क्या है? 1, 1 क्या है ये? रिमाइंडर। शिवम वेरी गुड। हाँ, रिमाइंडर। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा ना वो रिमाइंडर कहलाएगा, रिमाइंडर। जब ये क्वेश्चन तब करना है जब आपसे सिर्फ रिमाइंडर पूछा हो कि बेटा फाइंड द रिमाइंडर, और उसमें लिखा भी हो कि मतलब स्पेशल मेथड लिखा है कि लॉन्ग डिवीजन से करना है तो उसी से करना है। और अगर उसमें नहीं लिखा है क्वेश्चन में, सिर्फ ये लिखा है बेटा फाइंड द रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग दिस पॉलिनोमियल बाय दिस पॉलिनोमियल, तो आप ये वाला मेथड भी यूज कर सकते हो। फिर आपके पास चॉइस है कि कोई भी मेथड लगा सकते हो। ठीक है, अगर स्पेशली मेथड लिखा हो तो आपको उसी से करना है। चलो, अब दोनों मेथड समझ में आ गए रिमाइंडर निकालने के? यस सर।
यस सर। चलो तो एक्सरसाइज पे आ जाएं। यस सर। हाँ, तो ये अपना 9th एग्जाम्पल भी करना है आपको। देखो बेटा, 9th एग्जाम्पल जो मैंने अभी क्वेश्चन करवाया है बिल्कुल इसी मेथड से कर रखा है, ठीक है? ठीक है ना? तो ये रिमाइंडर थ्योरम है आपकी बेटा, ये यानी रिमाइंडर थ्योरम से हुआ है, वो लॉन्ग डिवीजन मेथड था आपका, ठीक है? यस सर। क्लियर है ना? तो 9th एग्जाम्पल को जरा देखो एक बार। नाइन्थ एग्जाम्पल भी ऐसा ही है ना। देखो, हमने फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1। एक्स माइनस 1 से डिवाइड करना है, तो एक्स माइनस 1 का जो जीरो है वो क्या है? प्लस का 1, क्योंकि प्लस का 1 रखने से ही माइनस का 1 कैंसिल हो सकता है, ठीक है? लिखा भी है क्वेश्चन में। अब फिर हम यानी हमें जो 1 की वैल्यू है पी एक्स में रख देनी है, जो पॉलिनोमियल फर्स्ट है उसको पी एक्स नाम देके। तो पी वन हमारा कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, 2 आ रहा है पी वन। यस सर। हाँ, तो ये 2 क्या है आपके पास? रिमाइंडर। रिमाइंडर, तो ये रिमाइंडर थ्योरम से निकाल सकते हो आप इजीली। हाँ, ठीक है। तो सो बाय द रिमाइंडर थ्योरम 2 इज द रिमाइंडर व्हेन px इज डिवाइडेड बाय gx। तो रिमाइंडर थ्योरम है आपकी, ओके? अब देखो, जो 10th एग्जांपल है वो भी मैं समझा देता हूँ आपको। लिखा है चेक वेदर द पॉलिनोमियल qt इज ए मल्टीपल ऑफ 2t प्लस 1। ये समझा देता हूँ मैं आपको। qt यानी नाम दे रखा है, एक पॉलिनोमियल है हमारे पास जिसमें वेरिएबल कितना है? t है। दे रखा है 4t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस टी माइनस 1। इसको डिवाइड करना है, इसको डिवाइड नहीं करना, चेक करना है कि ये मल्टीपल है 2t प्लस 1 का। मल्टीपल समझते हो? यानी उसका मल्टीप्लायर है, उसकी टेबल में आता है। बताना है जो क्यूटी पॉलिनोमियल है वो मल्टीपल है 2t प्लस 1 का। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, 8 है हमारे पास, हमें चेक करना है कि यार 8 मल्टीपल है 2 का। 8 मल्टीपल है 2 का, है ना? तो ये चेक करना है। अगर मल्टीपल कोई होता है तो हमेशा वो कंप्लीट डिवाइड होता है। जैसे हम 8 को हम 2 से डिवाइड करके चेक कर लेते हैं, तो 2 4 जा 8, आंसर आ गया 0। यानी कम, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो मल्टीपल है उसका 2, ठीक है? जैसे 3 को चेक करेंगे, 3 मल्टीपल नहीं है, 4 मल्टीपल है। तो 2 इज द मल्टीपल ऑफ 8, और कितने पे मल्टीपल है वो? 4 पे, ठीक है? 4 पे मल्टीपल है। ये क्वेश्चन क्लियर आ रहा है? एग्जाम्पल से समझ में आ रहा है ये मैं जो पूछना चाह रहा हूँ? हाँ, तो 8 मल्टीपल है किस किस का? 2 का, और 4 का, 1 का भी है, और खुद 8 का भी है। यही आप कह सकते हो फैक्टर, फैक्टर भी कह सकते हो और मल्टीपल भी कह सकते हो, एक ही मीनिंग है दोनों का। शिवा, माइक ऑफ करो अपना। तो चाहे आप फैक्टर बोल दो चाहे मल्टीपल बोल दो, एक ही बात है। तो 8 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? 1 भी, 2 भी, 4 भी, 8 भी। तो ये चारों ही मल्टीपल है इसके। क्लियर है इतना? तो अब हमें ये बताना है कि ये जो पॉलिनोमियल है इसका मल्टीपल है, कितने की टेबल में आता हूँ। तो इसका भी वही मेथड है। देखो, स्टेटमेंट सेम नहीं होती हमेशा, लेकिन सॉल्यूशन मैक्सिमम सेम होते हैं। तो ये वही क्वेश्चन है जो अभी आपने किया, बट आप स्टेटमेंट समझ के नहीं कर पा रहे हो इसको, ठीक है? तो क्वेश्चन वही है। अगर बेसिक इसके पीछे जो वही है कि अगर मैं इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए, ठीक है? और अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो वो उसका मल्टीपल है, ये फैक्टर है। एक ही बात है, मल्टीपल बोल लो या फैक्टर बोल लो। अगर इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करते हैं, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो वो उसका मल्टीपल है। जैसे मैंने 8 को 2 से डिवाइड किया था, रिमाइंडर 0 आया था, तो हम कह सकते हैं 8 2 इज द मल्टीपल ऑफ 8।
ठीक है, तो वही मेथड इसमें अपनाना है। तो हम पहले इसका जीरो निकालेंगे, 2t+1 का, 2t+1 का जीरो निकालेंगे। तो 2t इज इक्वल टू -1 और t इज इक्वल टू -1/2। जीरो आ गया इसका, क्योंकि इससे ये चेक करना है ना मल्टीपल। क्लियर है? अब इसको पुट कर देंगे QT में। तो QT, t कितना है -1/2। तो जहां जब t है वहां पे -1/2 रखना है। -1/2 का क्यूब प्लस 4 -1/2 का स्क्वायर, माइनस ये क्वेश्चन में है और t की वैल्यू में भी माइनस है, ध्यान रखना है, और माइनस का 1। ठीक है, अब 4 इंटू में माइनस का क्यूब -1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, माइनस का स्क्वायर है, प्लस का 4 पहले बाहर लिखते हैं, माइनस का प्लस बन जाएगा क्योंकि इवन नंबर है, ऊपर इवन पावर है। ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और 2 का हो जाएगा 4। अंदर का प्लस खत्म हो गया क्योंकि पावर में इवन नंबर है। माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से हो जाएगा प्लस, और ये 1/2 और ये -1। ठीक है बेटा? हाँ, तो यहाँ देखो, अब इसको सोल्व करना है। चलो पहले मैं इसको कर देता हूँ। बाहर प्लस का 4 है, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से माइनस, 4 1 जब 4 अपॉन में 8। ठीक है, ये 4 से 4 कट गया, तो आंसर क्या बचा? 1 × 1 1, और ये हो गया प्लस का हाफ और ये माइनस का 1। माइनस का 1 से प्लस का 1 कट गया। ठीक है, अब आपके पास ये देखो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, बचा क्या बेटा? -1/2, और इधर से क्या बचा? +1/2। तो प्लस का 1/2 और माइनस का 1/2 भी कट गया। आंसर आ रहा है 0। तो अगर अब आंसर 0 आ रहा है हमारे पास, तो हम कह सकते हैं कि जो ये पॉलिनोमियल है ना, मल्टीपल है इसका, इसका। समझ में आया? बताओ। हाँ, देखो, रिमाइंडर निकालना हो तो भी आपको यही मेथड लगाना है। स्टेटमेंट बदलने से हमारे सॉल्यूशन नहीं बदलते हैं। ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट घुमा फिरा के आती है, वो इसीलिए आती है कि बच्चों को सॉल्यूशन तो आते हैं, बट हम चेक करते हैं कि दिखाओ, अगर स्टेटमेंट चेंज करते हैं क्या वो उसको कर पाते हैं, समझ पाते हैं। ठीक है, तो क्या क्या करना है, वही किसी का मल्टीपल कोई चेक करना होता है, तो मल्टीपल का चेक करने का एक तरीका है कि रिमाइंडर 0 दिखा दो बस। रिमाइंडर 0 है तो वो उसका मल्टीपल है, अदरवाइज नहीं। तो हमने रिमाइंडर दिखाना था, वही हमारा मेथड। तो इसका 0 निकाल के इसमें पुट कर दिया, इसका 0 निकाल के इसमें पुट कर दिया, तो आंसर आ रहा था 0। ठीक है, 0 आंसर आ रहा था, तो हम कह सकते हैं वो उसका मल्टीपल है। क्लियर? यस सर। हाँ, तो ये सारे एग्जाम्पल आपको खुद से करने हैं, खुद से सोल्व करने हैं पहले, तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, पहले तो सारे एग्जाम्पल खुद से सोल्व करने हैं आपको। यस सर। हाँ, जितने भी एग्जाम्पल पूरी चैप्टर के करने हैं, और हर चैप्टर के करने एग्जाम्पल, आपको ये ध्यान रखना है, बार बार रिपीट नहीं किया जाएगा। और जो आपके साथ फ्रेंड्स हैं, मैंने बोला था, जिनके टच में हो आप, उनको कॉल करो, खुद भी फोन किया हो। हम लोग भी यहाँ से करते हैं कि लाइव क्लास जो आती है उसको ज्वाइन करो। ठीक है, हाँ, लाइव क्लास के लिए ज्वाइन करने के लिए बोलो सभी को। तो ये एक्सरसाइज आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, फिर मैं आपको थोड़ा सा समझा के उसके बाद ही मैं उसको आपको करने के लिए दे रहा हूँ। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ + 3x² + 3x + 1 इज डिवाइडेड बाय। 5 पार्ट है आपके पास यहाँ, तो पांचों पार्ट को डिवाइड करना है। तो आप इसको एक काम करना, मैं आपको एक क्वेश्चन कैसे करना है, आप इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे पहले, से इन पांचों पार्ट को, फिर उसके बाद रिमाइंडर थ्योरम से करेंगे पांचों पार्ट को। क्लियर है? यानी आपके 5 क्वेश्चन बन गए 10 क्वेश्चन। फिर सेकेंड क्वेश्चन में आपकी चॉइस है, आप कैसे करना इसको। आप रिमाइंडर थ्योरम से ही कर लेना, क्योंकि इसमें एक अननोन वेरिएबल और है ए। ठीक है, तो आप इसको किससे करोगे? रिमाइंडर थ्योरम से। फिर चेक वेदर 7 + 3x इज ए फैक्टर ऑफ दिस। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, एग्जाम्पल नंबर 10। अब यहाँ उसने मल्टीपल ना बोल के फैक्टर बोल दिया। बात वही है, फैक्टर मतलब कंप्लीट डिविजिबल होगा, और कंप्लीट डिविजिबल में रिमाइंडर आता है 0। कंप्लीट डिविजिबल में रिमाइंडर कितना आता है बेटा? 0। हाँ, तो फैक्टर बोल दो या फिर क्या बोल दो? मल्टीपल, दोनों के एक ही मीनिंग है।
तो चेक करना है कि 7 + 3x इसका फैक्टर है। तो क्या करेंगे, 7 + 3x का हम 0 निकाल देंगे। इसका 0 निकालने के बाद जो पॉलिनोमियल दे रखी है उसमें पुट कर देंगे। अगर आंसर 0 आता है तो लिख देना हाँ ये इसका फैक्टर है, और अगर नहीं आता है तो लिख देना कि फैक्टर नहीं है। कर लोगे ये क्वेश्चन तीनों? यस सर। हाँ, तो ये आपका होमवर्क है, अच्छे से प्रिपेयर करना। ओके ओके सर।